हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे रफ्तार वर्सेस एमिवे। इनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है लोगों को भी। इनके जो हुए डिस ट्रैक आए, इनके लोगों में कन्फ्यूज़न रही आखिर कौन सही और कौन गलत था, क्या वजह थी जो इनके बीच में ऐसी फाइट हुई। आइए हम जानते हैं। 29 सितंबर जब रफ्तार का इंटरव्यू आता है राज जोन्स के साथ 2018 में, जहां रफ्तार और रैपरों के साथ साथ एमिवे के बारे में भी बोलते हैं जो एमिवे को पसंद नहीं आता। आइए हम देखते हैं आखिर रफ्तार इंटरव्यू में क्या बोलते हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। जैसा कि आपने इंटरव्यू देखा जहां पे रफ्तार एमिवे को टारगेट कर रहे हैं, उनको करियर और उनके अर्निंग के ऊपर। शायद यही बात थी जो एमिवे को बहुत बुरी लगी और उन्होंने एक डिस ट्रैक निकाला इसके बाद, जिसका नाम उन्होंने समझ में आया क्या रखा। ये डिस ट्रैक 13 अक्टूबर 2018 को आता है, जिसमें एमिवे काफ़ी अग्रेशन में दिखते हैं। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काय को टेंशन ले रहा तेरे सर पे। 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ, आके देख। जैसा कि आपने डिस ट्रैक सुना जिसमें एमिवे रफ्तार को जवाब दे रहे हैं कि अगर मेरे को दिक्कत नहीं और अगर मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं तो रफ्तार कौन होता है बोलने वाला। ये या इस डिस के बाद लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन थी आखिर कौन सही और कौन गलत है। इसमें और काफ़ी लाइंस है जिसमें लग रहा है कि एमिवे भी सही हैं और रफ्तार का जो अगला डिस ट्रैक आता है उसमें रफ्तार भी सही लग रहे थे लोगों को। आइए अब हम शेख चिल्ली सुनते हैं जो रफ्तार का नेक्स्ट डिस ट्रैक आया था। ये डिस ट्रैक एमिवे के डिस के 15 दिनों बाद आता है, 27 अक्टूबर को। आइए हम सुनते हैं इस डिस ट्रैक में क्या था जो रफ्तार ने कही हैं बातें। कहीं ना कहीं इस डिस में रफ्तार का जो कहना था कि जो उसने बोला रफ्तार ने वो शायद पॉजिटिव थिंक से बोला था। और रफ्तार इस डिस ट्रैक में सड़क सॉन्ग की भी बात करते हैं जो इन दोनों को आया था एमिवे वैसे रफ्तार का। और काफ़ी कुछ इस डिस में रफ्तार कहते हैं कि इसमें जो उन्होंने स्टैंड किया एमिवे के लिए, जो उनके बारे में और काफ़ी चीज़ें हैं इस डिस ट्रैक में। आप चाहे तो अभी भी सुन सकते हैं, अभी है यूट्यूब पे शेख चिल्ली नाम से। रफ्तार ने 27 अक्टूबर को रिलीज़ किया था ये। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी अभी इनकी, अभी इसके बाद 3 डिस आने और बाकी थे। इसके बाद जो 3 डिस थे, 2 एमिवे ने किए थे, 1 रफ्तार ने किया था इसके बाद। अब जो डिस हुआ था वो एमिवे की तरफ से हुआ था जिसका नाम उन्होंने गिरफ्तार रखा था। उसमें वो रफ्तार के गेस्ट उसमें वो सड़क के बारे में जो सॉन्ग था उसके बारे में बोलते हैं और जो पैसे के बारे में बोलते हैं, जो इनके हुए शो के बारे में बोलते हैं। आइए हम सुनते हैं जो एमिवे ने गिरफ्तार डिस किया था। खाना खिलाया ना, स्टूडियो किराया भरा था ना, मुझे तूने शो पे गवाया ना, पैसा दे। सड़क गाना छोटे पहले से बना था, तूने मुझे पूछा साथ में बनाएगा क्या। 4 लाइन हाँ तूने लिखा था पर पूरा गाना छोटे मैंने बनाया क्या। फोन पे बात किया था, रिचार्ज कराएगा क्या पैसा। जैसा कि आपने देखा ये बैटल अभी नेक टू नेक चल रही थी दोनों में। इसके बाद रफ्तार का एक डिस आया, उसमें उसका नाम उन्होंने एमे है रखा था। 2009 से मैं अंडरग्राउंड सोल्जर, खासियत मेरी तेरी हाथों में दुखोल कर, पारी पे विराट हूँ मैं बेटा जरा बॉल कर। बातें 20 गानों में से 10 कॉपी करता है, हम जाने की तू कब कॉपी करता है। अंग्रेजी रैपर रस कॉपी करता है, उसकी तरह करी चाल तूने बाल तूने, वो है असली तू नकली का कार्टून है। शुरू खुद ही किया सारा बवाल तूने, बात कर सक। इसमें रफ्तार अपने करियर के बारे में बताते हैं कि वो कितने काफ़ी इंडस्ट्री में पुराने हैं और इसमें रफ्तार एमिवे के स्टाइल को टारगेट करते हैं कि उनका स्टाइल रस से कॉपी किया है उन्होंने एमिवे ने, जो अंग्रेजी रैपर हैं।
दोनों में नेक टू नेक बैटल चल रहा था। इसके बाद एमिवे का भी एक और डिश आता है जिसका नाम वो ख़त्म रखते हैं। क्या बोलता मैं रस कॉपी करता हूँ। अबे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ इन सब लोगों से, एमिनेम, रस, सब आर्टिस्ट को देखता हूँ। तेरे से नल्ले पाव को देख के नहीं सीखता हूँ मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा। मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा। तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जिस इस डिश में एमिवे काफ़ी फ्लो में दिखते हैं और वो रफ्तार के पिछले डिश के बारे में भी बोलते हैं कि तू स्ट्रगल दिखा रहा है। इस जो डिश के बीच में जिसको हाईली फैन फॉलोइंग हुई जिसकी, वो एमिवे थे। इस डिश बैटल के बीच में एमिवे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे लोग। और आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए, आपको कौन सही और गलत लग रहा था। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दोनों अपनी तरफ से ठीक थे।